नमस्कार। अगर आप भी बेरोजगार हैं तो बिहार सरकार का परिवहन विभाग आपके लिए महत्वपूर्ण योजना लेके आया है। मैं हूं आपका दोस्त धीरज परासर। आप मेरे साथ देख रहे हैं देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज। जी हां, देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज वो न्यूज चैनल जो आपको हर मुद्दों से रूबरू करवाते रहता है, चाहे वो ट्रांसपोर्टरों की बात हो, चाहे ड्राइवरों की बात हो, या परिवहन विभाग ने आपके लिए कुछ स्कीम लाया है, कुछ योजना लाया है, उसकी बात हो। मैं बात करूंगा प्रखंड परिवहन योजना की। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा एक बहुत अच्छा योजना लाया गया, जिसका नेतृत्व श्री संजय अग्रवाल जी कर रहे हैं, शीला मैम के नेतृत्व में, मंत्री महोदया के नेतृत्व में। इसके तहत अगर आप भी बेरोजगार हैं, कुछ रोजगार करने का आपको भी चाहत है, तो आप इस योजना का दोनों हाथों से लाभ उठाइए और अपनी बेरोजगारी को दूर करते हुए अपने परिवार को, अपने गांव को, अपने राज्य को और अपने देश को बेरोजगारी के दलदल से बाहर निकालिए। अभी तक बिहार में प्रथम चरण में जो रिपोर्ट हमारे पास आया है, इसमें बताया जा रहा है कि लगभग 2552 आवेदन दिए को स्वीकृत कर दिया गया है। मतलब 2552 आदमियों के आवेदन को स्वीकृत कर दिया गया है। मैं आपको बता दूं, अगर आप प्रखंड परिवहन योजना से जुड़ते हैं, गांव से प्रखंड को जोड़ने के लिए परिवहन योजना है, आप इसमें बस खरीद सकते हैं, आप इसमें छोटी गाड़ियां खरीद सकते हैं। बिहार सरकार के परिवहन विभाग के द्वारा भिन्न भिन्न समयों पर बहुत सारा योजनाएं आते रहती हैं, लेकिन शायद दर्शकों के पास, शायद हमारे बिहार के नागरिकों के पास ये योजनाएं, इन योजनाओं के बारे में बेहतर तरीके से जानकारी नहीं हो पाती है। मैं कोशिश कर रहा हूं देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज के माध्यम से कि आपको इससे रूबरू करवाऊं, आपको इसके बारे में बताऊं कि प्रखंड परिवहन योजना क्या है। लगभग 2552 आवेदनों को किया गया है स्वीकृत आवेदनों में से 265 जो एप्लीकेशन दिए थे उनका चयन भी हो चुका है। मतलब कुल मिलाकर 265 लोगों का चयन हो गया प्रखंड परिवहन योजना के लिए, जिनको बिहार सरकार के परिवहन विभाग के द्वारा 5 लाख की सब्सिडी दी जा रही है। अगर आप किसी बस को खरीदते हैं तो आपको 5 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। इसके लिए आपको करना क्या होगा? इसके लिए आपको घर से बाहर निकलना होगा, दिमाग से झिझक को निकालना होगा और चले जाना होगा डीटीओ ऑफिस में। जाके डीटीओ साहब से मिलिए। डीटीओ साहब से मिलने के बाद वहां पे आवेदन आता है, आवेदन दीजिए। आवेदन देने के बाद डीटीओ साहब के द्वारा विभाग में भेजा जाएगा, अनुशंसा किया जाएगा, फिर आपको स्वीकृति मिल जाएगी कि आपका कितना रुपए का सैंक्शन हुआ है। 5 लाख रुपए का आपको सब्सिडी मिल जाएगा। जब इस योजना का लाभ आप ले सकते हैं तो फिर लाभ क्यों नहीं ले रहे हैं? हम बिहार वासियों को पूछना चाहते हैं। आप बेरोजगार हैं, आपको रोजगार की तलाश है और सरकार इतनी अच्छी अच्छी योजनाएं ला रही है, तो आप इसका योजना का लाभ क्यों नहीं ले रहे हैं? अब आपको बता दें कि बहुत जल्द चयनित लाभुकों, जो लाभ लेने वाले व्यक्ति हैं, जिनको चयनित किया गया है, उनका सूची प्रकाशन कर दिया गया है। जिले के सभी जिलाधिकारी, मतलब डीएम साहब, एसडीओ, डीटीओ, प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा चयनित लाभुकों को प्रत्येक जिलों में दिया जा रहा है चयन पत्र। मतलब आपका अगर चयन हो गया, जो व्यक्ति चयन कर, जिनका स्वीकृति हो गया है, उनको बीडीओ से लेकर डीएम साहब तक स्वीकृति पत्र दे रहे हैं। घर में क्यों बैठे हुए हैं? बाहर निकलिए, जाइए, आवेदन दीजिए और हाथों हाथ लाभ लीजिए। और फिर से कहते हैं, अगर आपको किसी प्रकार का कोई रिश्वत मांगता है तो धीरज परासर को फोन कीजिए, देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज को फोन कीजिए। जबकि मैं बता दूं, परिवहन सचिव श्री संजय अग्रवाल ने बताया कि राज्य के प्रखंडों एवं सुदूर पंचायतों को जिला मुख्यालय से जोड़ने एवं आम जनों को बस से परिवहन की सुविधा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना की शुरुआत की गई थी। जब से श्री संजय अग्रवाल जी परिवहन विभाग में आए हैं, उनका विजन बिहार के आम जन को कितना ज्यादा से ज्यादा लाभ पहुंचाया जा सके, इसके लिए होता है। अब प्रखंड परिवहन योजना में क्या क्या आपको मिलता है, ये समझिए। मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना के तहत प्रथम चरण में बस खरीद पर 2752 लाभुकों को, मतलब लगभग 2750 लोगों को अनुदान का लाभ दिया जाएगा। सभी जिलों से प्राप्त आवेदन 5594, मतलब लगभग 5600 आवेदन मिला।
उसमें से 2752 आवेदनों की स्वीकृति किया गया, मतलब लगभग आधा 50% आवेदनों की स्वीकृति कर दिया गया है। इसमें से 2065 लाभुकों का चयन कर लिया गया है और योग्य आवेदकों का चयन कर प्रकाशित सूची भी प्रकाशित कर दिया गया है। अब इस परिवहन विभाग इससे चाहता क्या है, ये समझिए बात को। परिवहन विभाग या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ये सोचते हैं, उनका विजन ये है कि अगर देखा जाए तो परिवहन का पहला नंबर नेटवर्क मजबूत होगा। जब परिवहन का नेटवर्क मजबूत होगा तो आम जन गांव से शहर की ओर जाएंगे, सुख सुविधाओं का लाभ उठाएंगे, फिर वापस गांव में जाएंगे। जब आपका घर सपोज कीजिए कि जिला मुख्यालय से 40 किलोमीटर दूर है और आपको बस के लिए अगर 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे इंतजार करना पड़ा है, तो ज्यादा से ज्यादा लाभ ले लेंगे तो आपके समय का बचत होगा, समय का बचत होगा, पैसे का बचत होगा, और उसके बाद आप अपने काम पे बेहतर तरीके से ध्यान दे सकते हैं। और जो व्यक्ति बस खरीदेंगे उनका भी कमाई होगा, फाइनेंस कंपनी का भी कमाई होगा, सरकार को टैक्स भी आएगा भिन्न भिन्न तरीकों से, चाहे डीजल से आए, फिटनेस से आए, रोड से आए, जो भी तरीका होता है उससे आएगा। उसके बाद लगभग 3600 बस को खरीदने का एक अनुदान दिया गया जाएगा। लगभग 3600 बसों को खरीदने का अनुदान दिया जाएगा। लगभग 3600 लाभार्थी इसका फायदा ले सकते हैं आने वाले दिनों में। प्रत्येक बस पर मैं पहले भी बता चुका हूं 5 लाख रुपए का मिलेगा अनुदान। प्राथमिकता के आधार पर जारी होगा बसों का परमिट। अब सोचिए कि प्राथमिकता जो होता है ना कि पहले आओ पहले पाओ वाली बात, जिनको ज्यादा जरूरत है, जहां के लोगों को ज्यादा जरूरत है, उन लोगों को पहले ये लाभ मिलेगा। और सरकार लगभग 180 करोड़ रुपए का इसमें व्यय करने जा रही है। आपको लगभग 180 करोड़ रुपए का लगभग फायदा बिहार सरकार के परिवहन विभाग के द्वारा दिया जा रहा है। ये विजन, ये सोच मैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज के माध्यम से, साथ साथ परिवहन मंत्री शीला मंडल जी को, और सबसे बड़ी बात है कि विजन, जिनके पास विजन है, जिनके नेतृत्व में काम हो रहा है, जिन्होंने इस फाइल को देखा, पढ़ा और जिन्होंने धरातल पे उतारा, श्री संजय अग्रवाल सर, उनको देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज के माध्यम से धन्यवाद करता हूं। और मैं आपको एक जानकारी और दे दूं कि सड़क सुरक्षा सप्ताह शुरू हो गया है। लगभग बहुत सारे लोगों का मौत हो जाता है। लगभग जो आंकड़ा मेरे पास था, लगभग 22 से 23 हजार लोगों का मौत तो सिर्फ बिहार में हो जाता है एक साल में। कितना बड़ा आंकड़ा, आप इस बात को समझिए। यह सड़क सुरक्षा सप्ताह 14 फरवरी तक चलेगा। इस पे एक विशेष बुलेटिन और इसमें क्या बेहतर सुधार किया जा सकता है बिहार के परिवहन विभाग के द्वारा, इसके लिए भी सलाह। और साथ साथ अगर आपको भी लगता है कि सड़क सुरक्षा सप्ताह किस तरीके से मनाया जाए तो आप कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हैं। और प्रखंड परिवहन योजना का आप लाभ ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, इसकी ये भी बता सकते हैं। अगर आपको प्रखंड परिवहन योजना लाभ लेने में किसी तरीके की परेशानी आ रही है तो आप हमको फोन भी कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। न्यूज को शेयर कीजिए और बिहार की जनता को बताइए कि बहुत अच्छा परिवहन विभाग ने एक योजना लाया है। बेरोजगारी खुद की भी दूर कीजिए, लोगों की भी दूर कीजिए, क्योंकि एक बस खरीदा जाने से, एक गाड़ी खरीदा जाने से लगभग एक गाड़ी से 20 से 25 आदमी का जीविकोपार्जन होता है। 25 आदमी मतलब 25 परिवार। एक परिवार में अगर 5 ही आदमी है तो 125 आदमी वो इनडायरेक्ट वे और डायरेक्ट वे किसी न किसी माध्यम से जुड़े हुए रहते हैं। तो निवेदन आपसे है, कृपया आप भी बिहार सरकार की इस योजना का लाभ उठाएं और न्यूज को शेयर कीजिए। देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज को शेयर कीजिए, फॉलो कीजिए फेसबुक पर, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर और बेल आइकन दबाना मत भूलिए। मिलते हैं फिर सड़क सुरक्षा सप्ताह पर एक विशेष कार्यक्रम लेके। धन्यवाद।